गाइस, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, राधे राधे, जय गुरु जी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये मतलब जो मैंने लास्ट ब्लॉग डाला था उसका ये पार्ट 2 है। मतलब कि जो रह गया था बीच में, मेरे को मतलब वीडियो नहीं मिल रही थी तो थोड़ा आगे पीछे वीडियो हो गए हैं, सो प्लीज़ डोंट माइंड, ओके। तो ये हम लोग भीड़ बहुत हो रही थी तो फ़ोटो वगैरह ली थी, ठीक है। और ये वीडियो वगैरह बनाई थी। माता रानी का मतलब कमरा है, बेडरूम, और उनके सामान श्रृंगार वगैरह का सामान रखा हुआ था। और ये मतलब एक गुरुजी होंगे कोई, उनकी तस्वीर लगी हुई थी, ठीक है। और इस साइड भी विंडो साइड था वो, जो भी गया। और ये झूला वगैरह था माता रानी का, वही है। तो फिर उसके बाद ये मतलब ये नवमी वाले दिन का है, ठीक है। तो रात को मतलब कि सारा काम करने के बाद कपड़े वगैरह थे, तय करने थे मुझे। मतलब सारा काम क्या, खाना वगैरह नहीं बनाना था क्योंकि पापा थे नहीं, पापा मेला गए हुए थे, इसलिए मम्मी और मैं ही थे। तो खाना मतलब सुबह जब पूरी वगैरह बनाई थी हमने तो वही रखी हुई थी, इसलिए रात को खाना नहीं बनाना था। तो वही मैं मतलब खाली बैठी हुई थी तो मैंने सोचा ये कपड़े कर लेती हूँ तय। कपड़े रखे हुए थे तय करने के लिए। खुशी और प्रियांशु खेल रहे थे, ये खुशी अपना कुछ काम कर रही थी, शायद ट्यूशन का काम कर रही थी, ठीक है। तो और मैं कपड़े तय कर रही थी। और ये मतलब मैं थोड़े कपड़े देख रही थी बाहर, क्योंकि बाहर बारिश बारिश हुई थी ना, तो थोड़े कपड़े बाहर मतलब बाहर खटिया वगैरह है ना, उस पे डाल देते हैं। तो देख रही थी, मैंने कहा कहीं कपड़े तो नहीं है, तो उनको भी तय कर दूंगी लगे हाथ। इस वजह से मैं वही देखने गई हुई थी, वही देखने गई थी बाहर अभी, ठीक है। उसके बाद ये मम्मी की साड़ी वगैरह, मतलब कपड़े थोड़े बहुत होते हैं, एक दो जोड़ी तो रस्सी पे डले होते हैं ना, तो फिर वो तय नहीं हो पाते, तो बेड पे रख देती हूँ तो हो जाते हैं तय, क्योंकि रस्सी पे होते हैं फिर वो याद ही नहीं रहता, ठीक है। और पीछे थोड़ा शोर हो रहा है तो प्लीज़ माइंड मत करना, ओके। तो यही मैं कपड़े तय कर रही हूँ। तो बारिश हुई थी, पता है मैं कपड़े तय कर रही थी। कुछ कुछ कपड़े वैसे तो मैंने पहले चेक कर लिया था, मैंने कहा कहीं पानी तो नहीं टपक रहा, तो मैंने चेक किया था तो नहीं टपक रहा था। बट पता नहीं कपड़े ना कुछ कुछ गीले हो गए थे, तो मैं वही चेक कर रही थी। ये सूट की बाजू गीली थी तो कुछ कुछ कपड़े गीले हो गए थे, मुझे नहीं मालूम कैसे गीले हुए थे, क्या नहीं, कुछ भी नहीं पता। मैं वही देख रही थी कौन कौन से गीले हैं। तो थोड़े थोड़े कपड़े गीले थे, मैं वही देख रही थी कि गीले हैं कौन से नहीं, ठीक है। तो फिर मैं मतलब कि देख रही थी कितने कपड़े गीले हैं, उनको मैं अलग निकाल लेती हूँ फिर तय करूँगी। तो ये देख रही थी मैं, वो भी गीला है तो उसको ये निकाल निकाल के रख रही थी। जो गीले हैं अलग, वो सूखे हैं, क्योंकि इनको मैं दोबारा से डाल दूँगी, सूख तब भी जाएंगे, नहीं तो गीले ही रहेंगे ये, इसलिए, ठीक है। और ये मम्मी का ब्लाउज मैंने कट करके रखा हुआ था, सिला नहीं था, कट करके रखा हुआ था, तो मैं ये देख रही थी कपड़ा, ठीक है। तो क्योंकि मैं उठा के रख रही थी, ये पन्नी खाली करी थी सामान के लिए, मतलब पन्नी मिलती नहीं है ना, तो पन्नी खाली करी थी सामान रखने के लिए, इसलिए पन्नी में से निकाल दी थी, पन्नी में ही रखी हुई थी ये, ठीक है। तो इसीलिए मैं फिर मतलब मम्मी के ब्लाउज के कपड़े वगैरह हटा दिए थे। तो वो देखो ये पैंट भी गीली थी ना, तो मैं वही देख रही थी पानी कहाँ से है, वही खड़ी होकर मैं वही देखने लगी थी। मतलब थोड़ा सा जैसे पानी से दीवार पे थोड़ी हो नहीं जाती है, दीवार पे मिट्टी जम रही हो तो पानी से निशान बन जाते हैं, तो वैसा ही हो रहा था। तो इस वजह से मैं वही देख रही थी। फिर मैं वही देख रही थी, गद्दा भी हमारा थोड़ा सा उधर ही से, जहाँ पे मैं देख रही हूँ कपड़े रखे हैं वहीं पे थोड़ा गीला था, तो मुझे लग रहा है शायद वहीं से हुआ था, मतलब ऊपर से पानी आया होगा, पता नहीं चला, बट ठीक है। पर दीवार गीली नहीं थी, बट गद्दा गीला हो रखा था, पता नहीं, समझ ही नहीं आ रहा पानी कहाँ से आया कहाँ से नहीं, ठीक है। और पीछे थोड़ा शोर हो रहा होगा, बच्चे हैं तो इसीलिए, और भाभी की ये लोग बातें बातें करते हैं जोड़ जोड़ के, तो आवाज़ें आती हैं, ठीक है। तो ये मेरे कपड़े थे, मैं वही तय करके रख रही थी। मतलब
सूट वगैरह ये घूमने गई थी, जबकि मतलब जब मैंने पहना था ना सूट तो वही ये धो के मतलब रखे रहते हैं, कपड़े तय नहीं किए थे, तो इसीलिए वही मैं तय करके रख रही थी अपने नए कपड़े, सूट, ब्लैक सूट और पैंट वगैरह। ठीक है, तो खाली बैठी हुई थी और बारिश की वजह से ना छतरी होती है ना, तो उस पर केबल नहीं आती है बारिश के मौसम में, तो वही सिग्नल नहीं आ रहे थे उसमें, तो इसलिए टीवी बंद कर रखा था मैंने, क्योंकि केबल वगैरह नहीं आ रही थी। ठीक है, और मैं कपड़े तय कर रही हूँ, खुशी थी वो कुछ शायद बोल रही थी, तो मैं उसकी तरफ ध्यान था थोड़ा सा मेरा, और कपड़े ही तय कर रही हूँ, और कुछ ज़्यादा ख़ास काम ही नहीं था, और तो इसीलिए ज़्यादा कुछ ब्लॉग में कुछ ख़ास भी नहीं था। ठीक है, कपड़े तय करने के बाद मतलब बेडशीट वगैरह भी मैंने दोबारा से मतलब झाड़ वाड़ के, मतलब थोड़ी मिट्टी वगैरह सी लग रही थी मुझे, तो वही झाड़ के दोबारा से बिछाई थी मैंने। ठीक है, तो सही कर रही थी मैं। बच्चे कूद कितना भी ठीक कर लो, बट बच्चे हैं ना, तो वो ठीक ही नहीं रहने देते ये चीज़ें, तो अभी मैंने बिछाई है, उसके 5-10 मिनट बाद तो आ गई थी खुशी, और वो तो देखो कैसे कूदने लगे थे आते ही, मतलब जैसे बेडशीट मतलब ठीक किया ना, वैसे देखा ऐसे, इसीलिए बेडशीट वगैरह ठीक भी कर दो तो कोई फ़ायदा नहीं है कि ऐसे कूदने लगते हैं लोग। अभी तो आराम से मैंने बोल दिया था आराम से बैठ जाओ, क्योंकि मैंने भी अभी ठीक किया था, इसीलिए तो बैठे हुए थे, नहीं तो देखो बहुत उधम मचाते हैं लोग। ये देख सकते हैं आप लोग, देखो कैसे घोड़ा बन के उसकी बहन को खिला रही है अपने भाई को। ठीक है, तो इनका छोटा भाई भी आ गया, तो वो तो अभी छोटा है, वो अपनी मम्मी के पास रहता है, तो यही दोनों उधम मचाते रहते हैं मेरे पास। तो नहीं मतलब ये लोग नहीं होते हैं, ये होते हैं तो भी दिक्कत होती है, और नहीं भी होते तब भी दिक्कत होती है, क्योंकि ये चहल पहल रहती है इनके होने से, और नहीं होते तो घर में थोड़ी शांति, अच्छा भी लगता है कि हाँ शांति है, बट बिल्कुल ही सन्नाटा हो जाता है, वो भी अच्छा नहीं लगता। ठीक है, उसके बाद मेरा सारा काम हो गया था, मतलब खाना तो बनाना ही नहीं था, मैंने आपको बता ही दिया था कि क्योंकि सब्ज़ी पूरी रखी हुई थी दिन की, इसलिए नहीं बनाया था। 2 जने खाने वाले, और पूरियाँ ज़्यादा खाई नहीं जाती हैं, इसलिए तो बर्तन वगैरह थे, तो वही मैंने सोचा कि धो के रख दे रही हूँ, फिर सुबह ज़्यादा बर्तन नहीं होंगे मेरे। ठीक है, तो पीछे थोड़ा शोर हो रहा तो प्लीज़ माइंड मत करना। हाँ, तो यहाँ हमारे मतलब कि हमारे यहाँ मतलब टंकी वगैरह का भी कोई वो नहीं है कनेक्शन, तो यहाँ पहले ही पानी भर के रखना पड़ता है बर्तन धोने के लिए। पीने के लिए तो सब रखते ही हैं वैसे भी, तो इधर पीने के लिए तो रखना ही पड़ता है, और बर्तन धोने के लिए भी मैं भी कई सारे मतलब 2-3, हाँ 3-4 डब्बे हैं जो रोज़ भरती हूँ मैं, और जो मतलब जैसे जो खाली होता जाता है वही भरती रहती हूँ रोज़ रोज़, और मैं पानी सबका मतलब एक दिन दूसरा डब्बा खाली कर दिया, एक दिन दूसरा, ऐसे ही कर के मैं खाली कर लेती हूँ। ठीक है, तो बर्तन मेरे धुल चुके थे, ज़्यादा लंबा वीडियो हो जाता है, इसलिए मैंने बर्तनों का ज़्यादा नहीं लिया था, बस जब मेरे को पानी में से निकालने थे तब मैंने स्टार्ट किया था। और बड़े बड़े मतलब छोटे छोटे बर्तन मैंने पहले निकाल के रख दिए थे, ये बड़े बड़े बर्तन थे तो वही निकाल रही थी, जैसे फ्राईवल हो गया, कढ़ाई वगैरह, ये सब कुकर वगैरह थे, तो ये सब मैं निकाल के रख रही थी। और मतलब बर्त रखो ना तो पूरे दिन सुस्ती सी रहती है, शरीर मतलब सुस्ती क्या, नींद सी आती है मेरे को तो, अब बाकियों का तो पता नहीं, मेरे को आती है, पर इतना है। तो दिन में मैं सो गई थी और फिर मेहंदी वेहंदी लगाई थी। ठीक है, आपने देखा ही था मेरे नेक्स्ट मतलब जो लास्ट ब्लॉग है उसमें दिखाया था मैंने, तो मैं मेहंदी लगा रही थी, तो मेहंदी वगैरह लगाई थी, तो बस। ठीक है, और मेरे लगभग बर्तन भी धुल चुके थे, तो इसके बाद कुछ काम नहीं था मेरे पास। ठीक है, सो
बर्तन वगैरह धोने के बाद ये मतलब यहाँ पे तो पानी भी भर जाता है, मतलब पानी भर के जाता है, वो थोड़ा बर्तन धोना साबुन वाबुन का पानी होता है, तो इसीलिए मैंने पानी डाल के थोड़े से मतलब धो देती हूँ। ठीक है, तो वही मैं धो रही थी, झाड़ू लगा रही थी, मतलब कि जो पानी होता है ना वो साफ़, मतलब पट्टियाँ भी साफ़ हो जाती है और थोड़ा सुबह तक सूखा हुआ होता है और कूड़ा वगैरह नहीं होता, थोड़ा बहुत मतलब मिट्टी वगैरह होती है ना वो भी साफ़ हो जाती है। तो वही कर रही थी, थोड़ी झाड़ू सी लगा रही थी मैं उधर कोने में। ज़्यादा मतलब पानी से मैं वैसे चाय पत्ती का पानी तो पहले ही फेंक देती हूँ, बट वो कहते हैं ना थोड़ा बहुत रह ही जाता है, तो इसीलिए वही था, मैं वही इसीलिए झाड़ू वगैरह लगा रही थी। को यही करते हैं एंड। अगर आप सभी को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू, राधे राधे, जय गुरु जी।